नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, एक तरफ किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आई है, बड़ी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कहती है कि किसान घाटे में जा रहा है। एक तरह से सरकारी रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट कहती है कि एक किसान जिसके पास औसत 2.5 एकड़ से 3 एकड़ के बीच में ज़मीन है, वो हर साल 1,31,626 रुपए हर साल घाटे में जा रहा है। यानी इतना उस पर कर्जा चढ़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, उस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और ये रिपोर्ट है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं ना, HAU हिसार में ये यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये यूनिवर्सिटी है और अभी कुछ दिन पहले ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, आपको पता है। और जब ये ऐलान किया गया तो चौधरी चरण सिंह के परिवार की जो पार्टी है वो कैसे बदल गई, वो भी आपने देखा और सुना होगा। चलिए अब इस रिपोर्ट पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो है, उनकी एक मैगजीन छपती है, हरियाणा खेती के नाम से एक मैगजीन छपती है। ये देखिए, ये उनकी मैगजीन है और इस मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि अर्थशास्त्री विनय महिला की ये रिपोर्ट है। उनका एक सर्वे है और उनका एक लेख छपा है इस मैगजीन में। वो रिपोर्ट क्या कहती है? उन्होंने जो सर्वे किया है किसानों का, जैसा मैंने पहले कहा कि मान लीजिए 2.5 एकड़ से 3 एकड़ के बीच का कोई किसान है, औसत उनका 2.7 एकड़, उन्होंने औसत खेती की बात की है। जिन किसानों के पास इतनी खेती की इतनी ज़मीन है, मान लीजिए किसी के पास 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है, औसत इतना 2.7 एकड़। और उनके मान लीजिए ऐसा कोई किसान है, इतनी ज़मीन, और घर में मान लीजिए 5 से 8 लोग उनके सदस्य हैं परिवार के, और 2 पशु उनके पास हैं। तो फिर उनका खर्चा कितना आता है, यानी कि कृषि पर लागत कितनी आती है, परिवार का खर्चा कितना है, और फिर इनकम कितनी है। अगर इसको जोड़ लिया जाए, घटा लिया जाए, तो हम बात कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट क्या कहती है। ठीक है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर सिर्फ कृषि की इनकम को देखा जाए तो ऐसा किसान 1,31,626 रुपए हर साल घाटे में जा रहा है। अब कुछ आंकड़े हैं, वो सुन लीजिए जो इस रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए कृषि पर लागत कितनी आती है, ठीक है, और परिवार का खर्चा कितना है वो, और फिर कैसे इनकम आती है। और ये जो मतलब आम फसलें हैं, जो हरियाणा में जो फसलें हैं, मान लीजिए उसमें गेहूं है, धान है, कपास है, सरसों है, गन्ना है, बरसीन है, ऐसी फसलें मान लीजिए उस किसान वो बोता है और 2 पशु उसके पास हैं। तो अब लागत सुनिए, लागत क्या है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए उसकी इनकम, टोटल इनकम जो होती है उसको, वो है 3,58,000 रुपए। वो कैसे कैसे होती है वो भी हम आपको बता देते हैं। 3,58,456 रुपए एक साल की उसकी इनकम होती है। उसमें फसल से उसको 1,83,000 रुपया फसल से आता है और डेयरी से आता है। मान लीजिए 2 पशु रखे हुए, डेयरी से उसको आता है 65,206 रुपए, ये आता है। और मान लीजिए एक आधा सदस्य उसका नौकरी लगा हुआ है, तो 1,10,000 रुपये उसको कहीं नौकरी से भी आ जाता है, तो उसकी इनकम बनती है 3,58,000 रुपये, 3,58,456 रुपये। और अब सुन लीजिए कैसे कैसे है। अब लागत पर आ जाते हैं। लागत जो होती है उसकी, वो है मान लीजिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं। परिवार में अगर 5 से 8 लोग रहते हैं तो उनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मान लीजिए उसमें आपको पता ही है खाने पीने में क्या कुछ आ जाता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी।
तो उनका जो खर्चा है वो 73,185 रुपये एक साल का। और दूसरी जो चीज़ें मान लीजिए, इसके अलावा खाने पीने के अलावा चीज़ें जो हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, यात्रा कहीं करता है, एक आधी गाड़ी है, कपड़े जूते इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घर पर जो खर्च होता है वो चीज़ें हैं, तो उन पर खर्च आता है 1,40,849 रुपये। ठीक है, और इसमें 40,000 के करीब तो तकरीबन स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च ही आता है। ठीक है, इसके अलावा कृषि पर जो खर्च होता है, यानी कि जो कृषि पर लागत आती है वो 1,65,798 रुपये, और ये टोटल हो गया 3,79,832 रुपये। ये टोटल लागत आ गई, यानी उनका खर्चा है एक परिवार का इतना। और इसमें से जो सिर्फ कृषि से इनकम होती है और डेयरी से इनकम होती है वो है 2,48,206 रुपये। अगर ये कम कर दिए जाएं तो 1,31,626 रुपये का हर साल उसको घाटा होता है। हाँ, अगर कोई नौकरी करता है, परिवार का एक आधा सदस्य है, एक नॉर्मल खेती करता है और उसकी इनकम 1,10,000 के करीब आ जाती है, तो फिर भी 21,376 रुपये हर साल का उसको घाटा हो रहा है। और अगर नौकरी नहीं करता तो फिर 1,31,626 रुपये उसको हर साल वो किसान घाटे में जा रहा है, जिसके पास 2.5-3 एकड़ के बीच में ज़मीन है, खेती वाली ज़मीन जिसमें फसल होती है। तो ये है किसान की हालत। और ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैगजीन में रिपोर्ट छपी है। वहाँ के एक साइंटिस्ट यानी कृषि अर्थशास्त्री विनय महिला की रिपोर्ट है, सर्वे उन्होंने किया है और उसके बाद ये छपी है। इसका मतलब सरकार मान रही है कि किसान घाटे में है। इसका सॉल्यूशन भी बताया गया उसमें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन यही कि एक तो लागत कम होनी चाहिए, जो उसकी कृषि पर लागत आती है उसके रेट नहीं बढ़ने चाहिए। जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, तेल का खर्चा है, ये बेसिक लागत है, मतलब इस पर सब्सिडी होनी चाहिए अच्छी खासी, लागत नहीं बढ़नी चाहिए। अगर लागत बढ़ेगी तो किसान का और बुरा हाल हो जाएगा। और एक बड़ी बात, ये जो फसलें वो बो रहा है इसमें से ज़्यादातर एमएसपी वाली फसलें हैं, यानी उसको एमएसपी मिल रही है। और अगर एमएसपी ना मिले तो फिर आप हालत देख सकते हैं किसान की क्या हालत हो सकती है, फिर ये घाटा और बढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन वो बता रहा है कि एक तो लागत कम होनी चाहिए और दूसरा सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। ऐसे किसानों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, यानी उनको अतिरिक्त लाभ कैसे दिया जाए, कैसे उनकी इनकम को बढ़ाया जाए कि वो किसान घाटे से बाहर निकले और उस पर कर्जा ना चढ़े। और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जो उसका खर्चा है वो बेसिक है कि उसके खाने पीने की चीज़ें, कपड़े लत्ते हो गए, बिजली का खर्चा, ऐसा कुछ, स्वास्थ्य हो गया, स्कूल का खर्चा हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कोई फंक्शन होता है, कोई ब्याह शादी वो किसान करता है, तो फिर उसका खर्चा और बढ़ जाएगा और फिर आप उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। और कब आई है, यानी कि जो अभी अंक छपा है उनका फरवरी महीने का, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो मैगजीन है हरियाणा खेती, अभी आई है। यानी जब किसान आंदोलन कर रहा है, एमएसपी की मांग कर रहा है और उसकी और मांगे हैं, जब वो मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, इस बीच कई किसानों की जान चली गई है, उनको रोका गया है बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर। सरकार के साथ बातचीत भी हुई, बातचीत सिरे नहीं चढ़ी, अभी भी वो सड़कों पर बैठा है। इस बीच ये रिपोर्ट आती है और वो ये रिपोर्ट कहती है कि किसान घाटे में जा रहा है। जिसके पास कम ज़मीन है वो किसान घाटे में जा रहा है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, सरकार को कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है दोस्तों। जो लोग बोलते हैं ना कि किसानों के पास तो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसान तो एसी में रहता है ना। हो सकता है कुछ किसान ऐसे हों जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन हो, काफ़ी ज़मीन हो और जो खेती करवाते हैं, है ना। लेकिन जो एक नॉर्मल किसान है जिसके पास 2.5-3 एकड़ ज़मीन है, औसत इतनी ज़मीन है, उसकी हालत इस रिपोर्ट ने बयान कर दी है। यानी इस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने बयान कर दी उसकी हालत।
कि वो घाटे में जा रहा है हर साल। ठीक है ना। सो दोस्तों, क्या कहेंगे आप? अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस रिपोर्ट पर। ठीक है, ये जो रिपोर्ट हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैगजीन में छपी है। ठीक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और अगर आप इस मसले को शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये मामला पहुंचेगा और उनको पता चलेगा किसानों की हालत का, कि किसानों की हालत क्या है। ठीक है, तो वो लोग भी अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला ठीक लगा, ये चर्चा ठीक लगी, तो आप इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस या मसले होंगे वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।